बुलाना चाहूंगा कि वो भी आए कि इस इनिशिएटिव के साथ किचन है तो बिरला भाई बोल के ये केक जी अब्बास भाई सर प्लीज। अच्छा निशांत आज बिग एफएम सुन का बर्थडे भी है, कहाँ है निशांत? निशांत ब्रदर कैसा लग रहा है दुनिया में आके? अरे सेल्स में आप भी। अच्छा चलो खुश रहिए। तो मैं चाहता हूँ निशांत, हम लोग आपको इतना प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपका बर्थडे तो मैं चाहूंगा आप ही ये केक काटें प्लीज। हाँ साथ में क्या नरम ये कट जाएगा एक बंदे से। प्लीज हैप्पी बर्थडे तो 92.7 बिग एफएम पर बिग ग्रीन गणेशा के साथ कपिल जी जुड़ चुके हैं और आप लोग देखना मत भूलिएगा किस किस को प्यार करूं, रिलीजिंग 25 सितंबर। शुक्रिया सर। ये तो बहुत अच्छा है। अब्बास सर, मस्तान सर, फर्स्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू सर। हमेशा हमने आपको देखा है सस्पेंस मूवी लेके, थ्रिलर मूवी लेके, व्हाट मेड यू कम विद दिस कॉमेडी जॉनर? हम किस किस को प्यार करते हैं? हम लोग को भी कुछ नया करना था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी कुछ नया करें। हम लोग ने हर टाइप की पिक्चरें बनाई हैं, लेकिन आउट एंड आउट फुल कॉमेडियन स्टोरी टेलिंग वाले सब्जेक्ट नहीं बनाए थे हम लोग। तो हम लोग को लगा कि हम लोग भी ऐसा सब्जेक्ट बनाएं कि जिसके अंदर हमारी थ्रिलर जॉनर की पिक्चर तो सब लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग को भी एज ए डायरेक्टर ऐसी दिल के अंदर ऐसी बात थी कि हम लोग एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट करें। और हम लोग ने सब्जेक्ट सुना, हमको बहुत अच्छा लगा और हम लोग ने सोचा इस टाइप की फिल्म करते हैं, क्योंकि राइट एक्टर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो राइट एक्टर हमको मिल गए कपिल, तो हम लोग ने सोचा कि ये सब्जेक्ट हम लोग कॉमेडी बनाते हैं। सर लेकिन किसी का ये भी कहना था कि सर कपिल शर्मा का फेम इतना बढ़ गया है कि अभी उन्हें बॉलीवुड मूवीज में आना ही चाहिए अब्बास मस्तान। तो इज इट ट्रू आल्सो सर दैट यू गॉट इनटू बॉलीवुड? आना ही चाहिए आ ही गए हो सर, मतलब नहीं क्या किसी ने क्या कहा? सर देयर आर पीपल हु बीन सेइंग कि हां द फेम हैज बीन गेटिंग कॉन्कर्ड ऑन अ ह्यूज लेवल, तो उनको बॉलीवुड मूवीज में भी अभी आना चाहिए गुड कॉमेडी जॉनर। सर ये लोगों का प्यार है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं पहली फिल्म जो है अब्बास मस्तान सर के साथ कर रहा हूँ। इनकी फिल्म देखी थी बाजीगर पहली बार मैंने, तो शाहरुख आते हैं जब घोड़े पे और म्यूजिक आता है और बाजीगर में, तो मैंने नहीं कभी जिंदगी में सोचा था कि मुझे ये लोग कभी मुझे कास्ट करेंगे फिल्म में, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा कपिल, आपने उनको कॉमेडी की तरफ मोड़ा है जी, और क्या एक्शन भी देखने को मिलेगा? क्योंकि इनका जॉनर जो है वो एक्शन में। सर ये ना एक्चुअली लेबल लग जाता है इंडस्ट्री में कि अब आप देखिए अब्बास मस्तान सर की जितनी भी आप फिल्में देखेंगे आपको कॉमेडी कभी भी मिसिंग नहीं मिलेगी। आप अगर बाजीगर देखें, खिलाड़ी देखें, बादशाह देखें आप, सो ये लोग बना देते हैं ऐसा, अदरवाइज ये नहीं है। मुझे ये लगता है कि जिसको रोटी बेलनी आती वो चाहे कुलचा बेले, चाहे भटूरा, चाहे चपाती, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सो डायरेक्शन उनको पता है, उनको म्यूजिक की सेंस है, उनको स्टोरी की सेंस है। सो कॉमेडी हमेशा उनकी फिल्मों में रही है। हाँ इस बार ये नया कि आउट एंड आउट कॉमेडी जो है वो उन्होंने पहली बार करी है, क्योंकि इससे पहले मिला भी नहीं ना उनको। So Kapil, your forte is as a stand-up comedian. तो जी। अभी आप जब एक्टर बन गए हो तो आगे चल के आप सारे जॉनर्स को सर बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा। मुझे अब्बास भाई ने ये भी कहा कि तुम्हें एक्शन सीखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम लोग कुछ ऐसा ही प्लान कर सकते हैं। पर मुझे ये लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी से लोग मुझे जानते हैं। मैं सीरियस थिएटर करता रहा हूँ 10-12 साल, उसका किसी को पता नहीं एक्चुअली, क्योंकि जो ऑब्वियसली जब आप टीवी पे काम करते हो, जब करोड़ों लोग एक साथ देखते हैं, तो जो चीज़ आप करते हो वही दिखती है और वही उसी में लोग आपको मानते हैं। सो मुझे बड़े सालों बाद इसमें एक बड़ा क्लाइमेक्स सीन है जो हमारा, उसमें मुझे थोड़ा गंभीर और इमोशनल सीन भी करने का मौका मिला। सो फिल्म में सारे रंग हैं एक्चुअली, पर ये है कि मेन जो हमारी फिल्म है वो कॉमेडी है, तो मज़ा आएगा लोगों को। कपिल 70 mm पर पहली बार आप नजर आएंगे जी। कॉमेडी करते हुए। ऐसा कौन सा कॉमेडियन है जिसको आप मानते हैं कि हाँ 70 mm पर कुछ ना कुछ अपने जैसा उनसे रिलेट करते हैं? सर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान किसी के जैसा नहीं होता है, सब अलग होते हैं। पर मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है सर। अगर आप
महमूद साहब की बात करें तो वो ऐसे एक्टर थे कि उनका फिल्म में होना ज़रूरी समझा जाता था उस समय। अगर बच्चन साहब को आप देखें तो वो जब कॉमेडी करते हैं तो लगता नहीं कि उनसे बढ़िया कोई करता है, और जब एक्शन करते हैं तो ये भी नहीं लगता कि उनसे बढ़िया कोई एक्शन करता है। गोविंदा सर हैं, अरशद वारसी हैं, बहुत सारे अभिषेक हैं। तो मैं जब उनसे नहीं मिला था तो मुझे नहीं पता था कि वो किस किस्म के इंसान हैं, पर वो इतने ह्यूमरस हैं। सो काफ़ी सारे लोग हैं और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है इंडस्ट्री में जब आप पूछ जाते हैं। सो अपने आसपास से को एक्टर से बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। अरबाज खान से क्या सीखा सर आपने? He's also there in the movie. सर अरबाज भाई के मैंने ये सीखा कि अपने काम पे फोकस करो, भाड़ में गई दुनिया। तो वो अपना बड़ा कूल रहते हैं सेट पे अपना। मैं कभी कभी सोचता हूँ इतनी गर्मी में जब शेव करके आप गम लगाते हो और ऊपर से मूंछ लगानी पड़ती है ना तो बड़ी खींच आती है। तो बेचारे गर्मी में वो लगा के मूंछ, और अंदर से जलन होती थी और एकदम से कुर्सी को पकड़ के बैठ जाते कि चलो 2-3 मिनट जलेगा उसके बाद आराम से बैठ जाओ। सो बड़े कूल है। तो उनके साथ मैंने पहले भी काफ़ी काम किया है। नो आई एम एंजॉयिंग। ये रियल लाइफ में हो तो बड़ा पंगा है। ये अगर 3 बीवियां और होती भी नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता किसी की होती होंगी। पहले ज़माने में होता था, राजा महाराजा रखते थे 365-400 बीवियां। मैं एक दिन कहीं पे तो पढ़ रहा था, मैं वहाँ पे लिखा हुआ था, एक हमारे अमेरिका में कोई रेस्टोरेंट था, उन्होंने सब इंडियन राजाओं की फोटो वगैरह लगाई थी कि ये हो गया वो हो गया, इतने इसकी बीवियां इतनी थी इतनी। मैं सोचूं अंग्रेज तभी घुस गए भारत में, क्योंकि ये तो इसी चक्कर में बिजी रहे होंगे। पर नहीं, इट्स अ वेरी टफ थिंग कि, पर हाँ ये फिल्म है तो एक लाइट मूड रहता है, तो ऑब्वियसली मैं एंजॉय करूंगा क्योंकि ये फिल्म है। सो मज़ा आया फिल्म करके। वैसे तो आप अपने शो में जैसे जब स्वच्छता अभियान आया था तो उसको दिखा देते हैं। अब ये जो इनिशिएटिव है जिसके लिए आपने जी, तो आप इसको भी अपने शो पे प्रमोट करेंगे? जी, आप अगर आप देखें तो ये भी स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा है। बिकॉज हम लोग अगर स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें भी उसी में आती हैं। बिकॉज ये गणपति विसर्जन जो है मोस्टली मुंबई में ज़्यादा मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सो अगर हम लोग महाराष्ट्र में ये प्रण कर लें कि हमें अपना, क्योंकि हमें यहीं पे रहना है, तो अगर हम लोग इसको साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? कोई बाहर से आके तो रखेगा नहीं। अगर हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ढूंढते हैं कि चॉकलेट खा के भी रैपर ढूंढने के लिए कि डस्टबिन कहाँ है, लेकिन अपनी कंट्री में हम लोग लिबर्टी ले लेते हैं ये। सो मुझे लगता है लोगों में अवेयरनेस आ गई, अभी पूरी तरह क्लीन तो नहीं हुआ है और होगा शायद आने वाले सालों में, लेकिन इतनी अवेयरनेस लोगों में आ गई है, जो मोदी साहब ने भी इनिशिएटिव लिया कि लोग अभी कहीं कचरा फेंकने से पहले फेंक देते हैं अभी भी, लेकिन अभी आसपास देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, तो धीरे धीरे मुझे लगता है वो चीज़ भी कम हो जाएगी। तो कपिल सर सब सारी फिल्म अपनी प्रमोट करने के लिए आपके सेट पे आते हैं, आपके जी। शो पर आते हैं। क्या कपिल किसी के सेट पे जाने वाले हैं या अपनी के सेट पे किस अंदाज से? मैं आपके पास आया हूँ ना इसीलिए। नो एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं कुछ एक, जैसे हमारा शो कॉमेडी है तो टचवुड बहुत पॉपुलर शो है, लोग देखते हैं, पर कुछ लोग जो म्यूजिकल शोज देखते हैं, जिनको म्यूजिक भी पसंद है और अलग टाइम स्लॉट्स पे जो शोज आते हैं, हम लोग ऑलरेडी अभी एक NTV पे एक शो है द वॉइस, उसमें जाके आए हैं। अभी हम लोग इंडियन आइडल में जाने वाले हैं, डांस इंडिया डांस में जाने वाले हैं। सो हर तरीके के शोज जो हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भी जाएंगे, बिकॉज हर एक शो की अपनी अपनी खासियत है, सब जगह जाएंगे हम लोग। कोई नई चीज सीखी आपने जब अभी अब्बास मस्तानी साहब? सर मैंने रोमांस करना सीखा एक्चुअली। पहले तो मैं बदतमीजी करता था, फ्लर्ट करता था अपने सेट पे, पर मैंने देखा है कि ग्रेसफुली रोमांस आप कैसे करते हो, और ये मुझे मुस्तान भाई ने पहली बार बताया। हम राजस्थान में शूट कर रहे थे, तो मेरे साथ मंजरी थी और सिमरन थी, उनके साथ शूट कर रहा था मैं, तो मुझे डर लग रहा था यार, मैं किसी की बहू बेटी को कैसे पकड़े, आप ऐसा नहीं अच्छा लगता है। तो मेरे को मुस्तान भाई ने कहा कि नहीं नहीं तुम हीरो, तुम्हारी हीरोइन है। फिर मेरे दिमाग में आया यार ये तो हम तो आए इसीलिए इतनी दूर से फ्लाइट लेकर राजस्थान में। तो थोड़ी देर बाद फिर मुझे पता चला कि नीचे कब्रें थी, लेकिन बड़ा खूबसूरत था। तो मेरे मन में ये भी आया कि नीचे आदमी सो रहे हैं यार बेचारे, जो उनके ऊपर चढ़ के हम लोग समंदर तू किनारा मैं कर रहे हैं। पर नई चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि ये कैमरा के आगे आपको जो आपकी स्क्रिप्ट में लिखा है वो आपको करना पड़ेगा, और आपको यू हैव टू बी। सो मैंने बहुत बड़ी सारी चीज़ें सीखी सर उसमें। जी, गणपति महोत्सव पे सब तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से, जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, आप सबको गणपति महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली भी आ रही है बहुत जल्द, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल भी आ रहा है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भी आ रही है, उसकी भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आपके परिवार खुश रहें, और बस खुशियाँ ही खुशियाँ हों। जी, पहले एक बात बताओ, स्कूल नहीं गई आप आज? नहीं, बड़ी छोटी सी जर्नलिस्ट है यार। छूट गई 6 बजे। अच्छा। आपने बोला कि आपने रोमांस सीख लिया, तो अभी आप शिमोना को साथ रोमांस करेंगे या फिर अभी भी उनको ऐसे ही? आशा, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल हु कम्स इन टीवी? नहीं यार, वो उसका अपना मजा है, क्योंकि आप जितना भी, मेरे को लोग बड़ा बोलते हैं कई बार कि आप अपनी बीवी को इतना तंग क्यों करते हो,
पर इंजॉय भी उसी चीज को करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। कम से कम हमारा कल्चर ऐसा तो है कि एक ही बीवी के साथ रहते हैं, कि दूसरे लोग तो कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं बाहर दूसरे देशों में, अगर आप देखो तो ये मुझे लगता है कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं उसके साथ ऐसा ही रहूंगा। वो भी तो मुझे मारती है, उसके बारे में कभी नहीं पूछा किसी ने। कपिल मुझे मारने पे और एक शो आ गया कॉमेडी नाइट जी। तो बहुत सारी अटकलें हैं कि अब कपिल का शो ऑफर हो जाएगा और वो शो भी वही टाइम स्लॉट पे आ रहा है सैटरडे के टाइम पे, तो संडे का स्लॉट भी वही शो फिल करेगा, तो इज इट ट्रू? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। हमारा शो संडे को आता है, और क्योंकि हम लोग ट्वाइस इन ए वीक थे पहले, तो वो सैटरडे हम लोगों ने छोड़ दिया स्लॉट, बिकॉज 26 एपिसोड की सीरीज बनाई थी ये। टचवुड लोगों का इतना प्यार मिला तो हम 200 एपिसोड के आसपास पहुंच गए हैं। सो फिल्म भी थी करने के लिए, आगे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुझे लगा कि क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। मैं प्रोड्यूसर जरूर बनाऊं अपने शो का, लेकिन मेरी प्रोड्यूसर वाली सोच नहीं है। मैंने अपने पैसे आधे कर लिए, लेकिन शो मैंने वंस इन ए वीक किया ताकि लोग एंजॉय करते रहे, देखते रहे। वो अलग शो है, वो उसका फॉर्मेट अलग है, वो सैटरडे को आएगा और हमारा संडे को। चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी। आप सबका बहुत